It is my second lecture of the same topic, molecular basis of inheritance. Today I will discuss with you about the structure of DNA. What are the name of the different components which are involved in the formation of DNA. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इट इज अ चेन विच मेक द डीएनए और आरएनए. ये जो डीएनए और आरएनए बनाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला फॉस्फेट है, सबसे पहला फॉस्फेट ग्रुप है. सेकंड इसमें शुगर है, डीएनए हो या आरएनए हो. ये जो शुगर है ये पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं. ये मोनोसैकेराइड शुगर है. अगर आप देखें C5H10O5 ये पेंटोज शुगर है, ये आरएनए में आती है, आरएनए बनाने में यूज होती है. C5H10O4 ये भी एक पेंटोज शुगर है, ये डीएनए बनाने में काम आती है. इसीलिए आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर के अंदर आरएनए में 5 ऑक्सीजन है और डीएनए में 4 ऑक्सीजन है. 1 ऑक्सीजन की यहाँ कमी है. अब ये जो आपके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उसमें यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनको हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं. ये हेटेरोसाइक्लिक होते हैं जिन्हें आप नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं. अब यहाँ पर ये 2 तरह के प्यूरिन है और एक पायरिमिडीन है. प्यूरिन आपका डबल स्ट्रक्चर का बना हुआ है. प्यूरिन इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रक्चर. 2 रिंग होते हैं इसमें, इस तरह से देखिए भैया, ये 2 रिंग इसमें होते हैं प्यूरिन्स के अंदर, तो इसको डबल रिंग कहते हैं. इसमें आपका एडेनिन और ग्वाइनिन आता है, दोनों डबल रिंग होते हैं. पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर, इस तरह के सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर होती है, हेटेरोसाइक्लिक होती है. ये आपकी डबल है, डबल रिंग है और ये सिंगल रिंग है. इसमें आपका साइटोसिन आता है और थायमीन आता है एंड यूरेसिल. देखिए यहां पर अगर डीएनए की बात करेंगे तो वहां पे साइटोसिन और थायमीन होता है पायरिमिडीन में, जबकि आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, जबकि यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता. यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमीन. अब यहां पर टाइप्स ऑफ लिंकेज, जब डीएनए बनता है तो उसके अंदर 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है. एक ग्लाइकोसाइडिक होती है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग होती है. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनता है वो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में बनता है. यानी कि ये बॉन्ड नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में बनता है. इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं. अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं जो डीएनए के हैं, इनको हम डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी ग्वाइनिन और डीऑक्सी थायमिडीन, इन सब के अंदर ये नाइट्रोजन बेस, दे आर द बेस ऑफ द डीएनए. तो यहाँ पे डीऑक्सी लगाया जाएगा इनके से पहले. लेकिन जो आरएनए है उसमें डीऑक्सी राइबो शुगर नहीं होती, वहां पे राइबोज होती है, इसलिए उनको हम एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन के नाम से जानते हैं.
अब यहां पर आता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है बिटवीन द टू सक्सेसिव और कंजुगेटिव न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में बनता है। देखिए यहां पर ये थायमीन है, ये यहां पर पेंटोस शुगर है, और इस पेंटोस शुगर का जो थर्ड कार्बन है यहां पर आपके ये OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू सक्सेसिव न्यूक्लियोसाइड्स। अब यहां पर देखिए ये एक एंड पर थर्ड कार्बन जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे, और दूसरे सेकंड जो बिल्कुल एकदम एडजेसेंट है उसके फिफ्थ कार्बन के ऊपर देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पर यहां पर ये फिफ्थ कार्बन पर ये यहां पर OH ग्रुप होता है जिसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और इससे यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। यानी कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड होते हैं, लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एनी न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट अटैच टू द हाइड्रोक्सिल group at the fifth carbon atom of the pentose sugar, and third hydroxyl group of the pentose sugar, यानी एक के थर्ड और दूसरे के फिफ्थ पर ये फॉस्फेट बॉन्ड लगता है जिसको आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, इसका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो जाता है और ये यहां पर बनता है। अब यहां देखिए सर्कुलर एंड लीनियर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है जिसके दोनों एंड जो है आपस में ज्वाइन होते हैं बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड लगता है जिसमें कि ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल में ये लीनियर होता है, इस तरीके से होता है, और इसके जो दोनों एंड से ये फ्री होते हैं, और इसमें यहां हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसके चार डीएनए रैप होता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, वहां पॉलीअमीन्स होता है। इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पॉलीअमीन्स इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहां पर चारगोफ रूल आता है, ये जो 1950 में दिया गया, इट वाज गिवन इन 1950। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू चारगोफ कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे डबल स्टैंडर्ड है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहां पर द रेशियो ऑफ adenine and thymine, guanine and cytosine are constant and equal to 1, यानी इन दोनों की जो रेशियो है ये 1 के इक्वल है। दैट इज एडेनिन प्लस थायमीन डिवाइडेड बाय guanine and cytosine इज इक्वल टू 1। अगर ये रेशियो क्यों 1 मानी जा रही है? क्योंकि जितने एडेनिन है उतने थायमीन है, और जितने ग्वाइनिन है उतने यहां पर साइटोसिन प्रेजेंट होती है। इसे कहते हैं चारगोफ रूल। अब आता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। देखिए जो वाटसन और क्रिक का मॉडल है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और 3 डायमेंशनल है, 3D वाला है, जो 1953 में इन दोनों ने प्रपोज किया था। दोनों ने इसको दिया था कि डीएनए की मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसे 3D है और डबल हेलिकल है। देखिए यहां पर ये 2 हेलिकल है, एक ये हेलिकल है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और ईच वन इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हर स्ट्रैंड, एवरी स्ट्रैंड इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहां पे मिलके एक स्ट्रैंड को बनाते हैं, ऐसे 2 स्ट्रैंड बने हुए होते हैं। अब यहां देखिए बिटवीन द 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रोम है।
द डिस्टेंस बिटवीन द, देखिए जैसे ये डिस्टेंस है, ये 20 एंगल फिक्स है, ये 20 एंगस्ट्रोम है, और यहां पर इन बोथ द स्ट्रैंड एडेनिन ज्वाइंट विद द थायमिन, एडेनिन का थायमिन से ज्वाइनिंग होगी, ग्वाइनिन का साइटोसिन से ज्वाइनिंग होगी। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन वीक होते हैं एंड दे कैन बी इजिली ब्रेक एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों बॉन्ड यानी हाइड्रोजन डबल और ट्रिपल दोनों टूट जाते हैं। अब यहां पर देखिए देयर इज वन टर्न, ये एक लूप है और इस लूप में यहां पर फिक्स नंबर ऑफ 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट। यहां पे 10 ही बेस पेयर होंगे और हर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रोम है और टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप इज 34 एंगस्ट्रोम। ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रही। तो ये जो वाटसन क्रिक का मॉडल डीएनए का दिया गया, इसके अंदर उसने बताया कि यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है और ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है। एंटी पैरेलल का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप एक राइबोस शुगर के थर्ड एंड पे लगता है और दूसरे एडजेसेंट के फिफ्थ पे लगता है, तो इसलिए इसको हम एंटी पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। अब जैसे दो स्ट्रैंड है, ये आप 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, दूसरा 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। इट इज एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी कुछ सैलाइन फीचर है। सबसे पहली बात है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहां पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और ये दोनों एंटी पैरेलल होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये राइट हैंडेड इनकी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि राइट हैंडेड नॉट लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड इसकी जो है कॉइलिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट टू हियर। ये बॉन्ड्स यहाँ पे इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड को आपस में ज्वाइन करते हैं और ये दे मेक द हैव बीन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर करिए और इसको आप जो है सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।